हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में पूछा गया है। जिस चैप्टर से है उस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन इसको आपको एक नजर से देखना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आइए इसको एक दूसरे फिगर बना के देखते हैं अच्छे से, ताकि आपको समझ में आएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना कैसे है। क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला ही गया है कि ईच ऑफ द रेजिस्टर्स शोन इन द फिगर हैज रेजिस्टेंस कैपिटल और फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, बी पॉइंट के बीच आपको रेजिस्टेंस निकालने बोल रहे हैं। क्या बोला? रेजिस्टेंस निकालिए। तो ठीक है, निकालते हैं। तो हाँ, देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल सेम है। अगर यहाँ पोटेंशियल भी है तो यहाँ पोटेंशियल भी है। इस पॉइंट, एक मिनट, हाँ, इस जी पॉइंट और एच पॉइंट के बीच का पोटेंशियल अगर एक्स है तो इसके पोटेंशियल क्या एक्स है। मतलब कि क्या हुआ, मतलब कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट है, ये रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करके हटाते हैं। तो ये मान लेते हैं ये आपका हो गया पॉइंट ए। ठीक है, तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस का जो पैरेलल कनेक्शन से जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, R/2। तो यहाँ आ गया R/2, ये पॉइंट हुआ, फिर इससे कनेक्ट है और यहाँ पे पॉइंट ए है। फिर नीचे करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, R/2। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट डी हो गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, आर और आर। तो इसका भी आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, R/2। और यहाँ भी इसका रेजिस्टेंस आर है, आर है, इसका भी आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, R/2। तो यहाँ डायरेक्टली पुट करो R/2। ठीक है, और फिर ये पॉइंट बी बन जाएगा। फिर सिमिलर केस यहाँ भी है, ये आर पैरेलली कनेक्ट है तो इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, R/2। ठीक है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर लगा होगा और एक कनेक्ट है। ठीक है, तो अब इसके नीचे भी वही केस है, देखिए ये आर पैरेलली कनेक्ट है तो ये भी क्या हो गया, R/2। ये हो गया। नीचे वाला भी सिमिलर केस है, आर और आर, ये वाला आर, ये आर, यहाँ भी क्या हो जाएगा, R/2। और दो रेजिस्टेंस है तो उसको करंट कर दीजिए। हमको पॉइंट, हमको किस पॉइंट पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में रेजिस्टेंस बताइए। तो ये वाला जितना पार्ट है ऊपर का ये सीरीज है, ये भी जितना नीचे कितना है, ये आपका सीरीज वाला पार्ट है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। तो ये हो गया आपका नीचे वाला, बाकी कितना हो गया, R/2 प्लस R/2 प्लस R/2 यानी 3R/2। तो ऊपर हो गया 3R/2। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट ए। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आर है, ये आर है। इसके नीचे वाला भी वही केस होगा, यहाँ भी R/2 तो ये क्या हो जाएगा, 3R/2। तो ये हो गया 3R/2। ठीक है, अब देखिए ये और ये क्या है, पैरेलली कनेक्ट है। जब पैरेलली कनेक्ट है तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 3R/2 इंटू 3R/2 अपॉन 3R/2 प्लस 3R। ये हो गया आपका आर पैरेलल वाला केस का इक्विवेलेंट, मतलब कि 9R² 4 इंटू 2/6R। तो आर से आर कट गया तो 2 हो गया, तो कितना हो गया 9/12R, मतलब 390/4, मतलब कि 3R/4 हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, इसको आप कर दो, मतलब कन्वर्ट करो। तो ये हो जाएगा आपका 3R/4। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सीरीज में है और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस आपका सीरीज में है, ये पॉइंट भी हो गया। मतलब कि क्या होगा, अब इसको आप लिखोगे कैसे हो जाएगा, रेजिस्टेंस आर इक्वल 3R/4 प्लस 2R, यानी कितना होगा 8R प्लस 3R/4, मतलब कितना होगा 11R/4। तो आ गया आंसर 11R/4। देखिए आपसे, तो ऑप्शन 4 हो गया।